आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। फिजिक्स में दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में है लाइट। तो लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लाइट क्या होता है, और लाइट के बारे में थोड़ा सा बताने के बाद तब चैप्टर स्टार्ट होगा। जैसे मैंने लाइट प्रकाश यानी लाइट LIGH। लाइट होता क्या है, प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश के बारे में कहते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को दृष्टि संवेदना प्रकट करती है, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसके दो रीजन होते हैं, या तो जिस वस्तु को देखा जाता है वहाँ से उत्सर्जित होने वाली विकिरणें हमारी आँख तक पहुँचे, आँख के रेटिना तक पहुँचे, या हमारी आँख से जो विकिरण निकल रही है वह उस वस्तु तक पहुँचे तभी हमको दिखाई देती है। सपोज को कोई वस्तु मतलब किसी अंधेरे कोने में रखी गई, किसी रूम के कोने में रखी गई है और वह हमको दिखाई नहीं देती है, तो उसका रीज़न है कि वहाँ से जो विकिरणें उत्सर्जित हो रही है वह हमारी आँख तक नहीं पहुँच पा रही है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, जब उसके नज़दीक हम लोग जाते हैं, नज़दीक थोड़ा आँख को नज़दीक करके देखते हैं तो वह दिखाई देता है। इसका मतलब उससे जो विकिरणें उत्सर्जित हुई वह हमारे आँख तक पहुँच गए। या उस पर टार्च मारते हैं तो टार्च मारते हैं तभी वह हमको दिखाई देने लगता है। इसका मतलब टार्च मारने से यह होता है कि जब उस पर हम टार्च मारते हैं तो उस वस्तु को एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने से उस वस्तु से उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विकिरणों की दर बढ़ जाती है, उनमें उचित तरंगदैर्ध्यों की विकिरण निकलने लगती हैं जो हमारी आँख तक पहुँचती है और जिससे कारण हमें वस्तुएँ दिखाई देती हैं। तो प्रकाश का मेन कार्य मतलब वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करना। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को दृष्टि संवेदना प्रकट करती है, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश में ऊष्मा भी होता है। आप देखते हैं कि जहाँ प्रकाश जहाँ जिस वस्तु से होकर गुजरता है वो वस्तु गर्म हो जाता है। इसका मतलब प्रकाश जहाँ जहाँ चलता है उसके साथ ऊष्मा का भी संचरण होता है। प्रकाश में ऊष्मा होता है, संवेग होता है, अन्य कई क्रियाएँ प्रकाश में होती हैं। जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ पर सेकेंड होता है, और प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, प्रकाश का कांपटन प्रभाव, प्रकाश का रमन प्रभाव, ये सभी प्रकाश की घटनाएं हैं। और इन सभी घटनाओं के बारे में बारी बारी से हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, और सबका एक अलग अलग चैप्टर बना हुआ है, सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, तो पहला गुण है इसका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश में परावर्तन की घटना क्या होती है, यानी किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश गिरता है तो उसमें 3 घटनाएं होती हैं। वह वस्तु उस प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित कर लेता है, कुछ भाग को अपने पृष्ठ से परावर्तित कर देता है, और कुछ भाग को अपने से पारगमित करता है, यानी पार कर जाता है। तो जितना वह रिफ्लेक्टेड करता है, यदि पारगमित करने और अवशोषित करने की तुलना में रिफ्लेक्शन की संख्या ज़्यादा है, परावर्तित करने की संख्या ज़्यादा है, तो वह कहलाएगा परावर्तन। जैसे मान लो कोई चिकना तल हो, मान लीजिए यह एक चिकना तल है, चिकना तल अंग्रेजी होगी स्मूथ सरफेस, और इस पर कोई प्रकाश किरण इस तरह से तिरछा आपतित हो रही है, जैसे मान लीजिए इस तरह से तिरछा आपतित हो रही है। इस पर हमने एक अभिलंब खींच दिया, इसको कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल। इस पॉइंट को जहाँ पर किरण आकर मिलती है उसको कहा जाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यह जो किरण आती है इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, एंगल बनता है, इस एंगल को कहा जाता है आपतन
कोण, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और यह जब इस माध्यम या इसी माध्यम फिर इधर से टकराई और टकराने के बाद इधर परावर्तित हो गई, तो इसको कहा जाता है परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। और इस परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहा जाता है परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, और इसको आर से डिनोट करते हैं। और यह स्मूथ चिकना स्मूथ चिकना तल इसको कहा जाता है। इस प्रकार देखिए, यह जो किरण आई इस पृष्ठ से टकराई और टकरा कर फिर इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, यही घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। यानी जब कोई प्रकाश किरण की चिकने व समतल पृष्ठ से टकराकर, जब कोई प्रकाश किरण की चिकने व समतल पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। जो किरण आकर टकराती है उस किरण को कहा जाता है आपतित किरण, जो वापस लौटती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पर जो अभिलंब खींचा गया था जिस बिंदु पर अगर टकराई उसको कहा जाता है अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। इस प्रकार यह आपतन की क्रिया होती है। इस परावर्तन क्रिया होती है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो परावर्तन का नियम क्या होता है। पहला नियम यह है कि यह जो आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल से होने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड के तल में है, तीनों ब्लैक बोर्ड के तल में है, यह देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से तीनों है। यदि इस तरह से कर दिया जाए तो यह ब्लैक बोर्ड तल के लंबवत हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, तीनों एक ही तल में होना चाहिए, या नहीं तो तीनों ब्लैक बोर्ड तल के लंबवत। यदि इस तरह से है तो यहाँ से आपतित किरण इस तरह से होना चाहिए, परावर्तित किरण इस तरह से होना चाहिए, तब तीनों ब्लैक बोर्ड तल के लंबवत में हो जाएंगे। तो इस तरह से पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, अर्थात कोण आई बराबर कोण आ, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के जो कोण बनता है वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। यानी जितने अंश के कोण पर किरण आई उतना ही अंश के कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार हम परावर्तन की घटना के ऊपर है। यानी परावर्तन जो होता है, परावर्तन यानी यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल व चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में यदि वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम दे लिए कि यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, यह आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस तरह से परावर्तन की घटना होती है।